ये टाइप नंबर कौन सा है? 5 हो गए थे ना टाइप नंबर। ये छठवां टाइप नंबर है। ये टाइप नंबर यहाँ 6 लिख लेना, ठीक है ना। ये टाइप नंबर 6। टाइप नंबर 6 वो कह रहा है योग, अंतर एवं गुणा पर आधारित प्रश्न। टाइप नंबर 6 अभी 5 पढ़ा चुके हैं। टाइप नंबर 1 बचा है जो विविध है, ठीक है। विविध वाला कल पढ़ा देंगे। ये वाले टाइप नंबर पे अच्छे से क्वेश्चन एक एक चीज ध्यान रखना, ठीक है ना। अब वो क्या कह रहा था क्वेश्चन में, देखना कह रहा दो संख्याओं का योग 528 है और उनका महत्तम समावर्तक कितना है? 33 है। तदनुसार इस प्रकार की संख्याओं के कुल कितने जोड़े हो सकते हैं? अब जोड़े समझना, मतलब कि अभाज्य गुणनखंड। कौन से गुणनखंड? अभाज्य, जो भाज्य नहीं, अभाज्य जो। अब जोड़ा पूछा है तो पहले इतने सवाल को जज किया करो तुम। योग कह रहा ना, दो संख्याओं का योग कह रहा है कि x प्लस के वाई का योग कितना दिया है? 528, यही दिया है ना। अब दोनों का कह रहा है कि, और मासा कितना दिया है? मतलब कि मासा दिया है, मासा यहाँ लिख देंगे हम। मासा कितना दिया? 33 दिया है, यही कह रहा ना। अब वो पूछ कर करा संख्याओं का योग। अब मासा के लाने, जैसे हम एक संख्या x है, एक संख्या y है, इससे दोनों दोनों से निकल के आई होगी, दोनों से जो संख्या निकलेगी वो उसको क्या बोलते हैं हम? दोनों का अंतर होगा उसे क्या बोलते हैं? अंतर, या जो फैक्टर होगा उसको मासा बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं? अभी जो पढ़ के आए ना, दोनों का अंतर या फैक्टर को क्या बोलते हैं? हम मासा बोलते हैं। अब 33 मासा है, या हम इसको ये लिख सकते हैं कि हमारा, यहाँ लिख सकते हैं कि x कितना है? 33 x है। और यह इधर लिख सकते हैं 33 y है, लिख सकते हैं। अब हमने कहा समझना, अब x प्लस के वाई बराबर के कितना दिया है? 528। अब मतलब कि जब ये भी x 33 है प्लस y भी 33 है, तो कॉमन यहाँ 33 रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? कॉमन समझ गए कि कॉमन होता क्या है? कॉमन पता नहीं है क्या? बोलो ना। कॉमन का मतलब ये होता है कि इसमें भी, इसके पास भी दो लड्डू हैं, इसके पास भी दो लड्डू। अब ये दोनों लड्डू उठा के यहाँ रख दें तो फिर वापस से गुणा कराएंगे तो फिर इसके पास भी दो लड्डू आ जाएंगे, उसके पास भी दो लड्डू। उसे क्या बोलते हैं हम? कॉमन। अब कॉमन है। अब कॉमन में हम यहाँ काटेंगे 11 से। 11 4 कितना होता है? 44। बचा कितना होगा? 8। तो 11 8 कितना हो गया? 88। और 11 थी 33। अब 3 से काटोगे तो कितने बार में? 3 एकम 3 होते 6 18। कितना कितना आया है? 16। एक्स प्लस वाई का मान कितना आ गया है? एक्स प्लस वाई का मान कितना आया है? 16। अभी आंसर नहीं आया है, एक्स प्लस वाई का मान कितना आ गया है? 16। अब वो कह रहा है कि कुल कितने जोड़े हो सकते हैं। पहले जोड़े हम बनाते हैं। यहाँ यहाँ दिख रहा ना, दिख रहा ना। अब यहाँ देखो, ये 16 है। 16, एक यहाँ 15 लिख सकते हैं और एक यहाँ एक, एक जोड़ा हो गया ना। कोई दिक्कत है? ये एक जोड़ा है, ऐसे लिखो, एक जोड़ा हो गया जी। अब यहाँ लिख सकते हैं 2 और यहाँ लिख सकते हैं कितना? 14, दो जोड़ा हो गए। अब यहाँ लिख सकते हैं 3 और यहाँ 3 हो गया। यहाँ लिख सकते हैं 3, जोड़ी बनाते जाओ। और 3 से यहाँ लिख देंगे 13 और यहाँ लिख देंगे 4 और यहाँ कितना हो गया? 11। 11 नहीं 12, सॉरी 12 हो गया ना। और यहाँ लिखेंगे 5 और यहाँ हो गया कितना? 11। ठीक है, यहाँ लिख देंगे कितना? 6 और यहाँ कितना हो गया है? 16 था ना, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 10। और यहाँ लिख देंगे 7, यहाँ कितना हो गया? 9। यहाँ लिख देंगे 8 और यहाँ कितना लिख देंगे? 8। अब इसके बाद कोई जोड़ा बनते हैं? नहीं ना। अब देखेंगे जोड़ा कितने बने हैं? 1 2 3 4 5 और ये 6 और ये 7, ये 8। अब रुको, पहले अच्छे से बना रहे थे साथ में 16 की जोड़ा, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए एक एक चीज। पहले बनाया एक एक, लिख दिया 15, ये जोड़ा है जोड़ा। फिर यहाँ लिख दिया 2 और यहाँ लिख दिया 14, ये जोड़ा बन गया है। अब यहाँ लिख दिया 3 और यहाँ लिख दिया 13, एक जोड़ा ये है। फिर यहाँ लिख दिया 4 और यहाँ लिख दिया कितना? 12। यहाँ लिख दिया 5 और यहाँ लिख दिया 11। यहाँ लिख दिया 6 और यहाँ लिख दिया 10। यहाँ लिख दिया कितना? 7 और यहाँ लिख दिया 9।
यहाँ लिख दिया 8 और यहाँ लिख दिया 8। अब और कोई जोड़ा बन रहे हैं तो अब तुमसे पूछता, वो कह रहा कि इसी प्रकार की संख्याओं की कुल कितने जोड़े बनेंगे। तो तुम 1 2 3 4 5 6 7 8 ये लगा के नहीं आना आंसर। मतलब जोड़े किसके बनाए जाते हैं? अभाज्य फैक्टर होते हैं। कौन फैक्टर? अभाज्य। अभाज्य संख्याओं के फैक्टर जैसे ये है, एक संख्या ये है ना, मतलब एक दूसरे से जो विभाजित ना हो। अब ये दो है ना, दो, ये दो एक संख्या से जो दो भी कट रहा, सात सात भी कट रहा है, ये अभाज्य क्या? नहीं है। तो एक है। ये तीन है ना, ये 3 और 13, ये 3 किसी से कट रहा हो 13 से? नहीं। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2। और ये 4 और 11, सॉरी 4 और 12, ये 4 और 12 ये कट रहा है। और ये 5 11 ये नहीं कट रहा है, तो ये नहीं कट रहा है। और 6 और 9 कट रहा है 3 से, ठीक है। हाँ सॉरी, ये तो समझिए 6 हो गए, सॉरी 5 और 11 और 6 और 10 ये भी तो कट रहा है ना, ये भी कट रहा है। लेकिन 7 9 नहीं कट रहा है, ठीक है। और 8 8 ये भी कट रहा है। जोन में गोला चिन्ह लगाए तो एक हो गया है। और ये कितने हो गए? 2। और एक ये नहीं कट रहा था, 3। और एक कितने हो गए? 4। कहने का मतलब एक 15, एक ये जोड़ा है, और एक 3 13, और एक 5 11, और एक 7 9। 7 9 कितने हैं? यहाँ लगेंगे 1 15, और दूसरा कितना हो गया? 3 13, और एक कितना हो गया? 5 11, और एक कितना हो गया? 7 9। अब तुम कह दोगे चलो ठीक है, तुमने तो बना लिया, हम कैसे बना पाएंगे? तो तुमको देखना है। जैसे अब ये एक तो सबसे पहले, एक से तो पूरी संख्या कटती है ना। अब मतलब 2 से ये 3 से तो ये कट रहा है, 3 से कट रहा है क्या ये? नहीं। तो ये कौन से गुणनखंड है? अभाज्य गुणनखंड। अब जैसे ये 2 से तो ये कट रहा है, और 2 से 14, तो ये अभाज्य का। ये दोनों संख्या क्या है? भाज्य। जो संख्या भाज्य वो लेनी है कि नहीं लेनी है? वो नहीं लेनी है। जो अभाज्य वो संख्या, जैसे 3 और 13 ये किसी से कट रहा था? नहीं, तो ये ले लेंगे। 4 2 से भी कट रहा है, और 12 भी 2 से कट रहा है। 4 4 से भी कट रहा है, और 12 भी 4 से कट रहा है। तो ये भाज्य की अभाज्य? ये भाज्य है। और ये 5 11 किसी से कट रहा था? नहीं। और ये 6 और 10 कट रहा है 2 से, द्वितीय 6 2 पंचे 10, और 7 9 कट रहा था? नहीं कट रहा। तो हमने यहाँ देखा है, तो कुल कितने हैं गुणनखंड? कुल कितने जोड़े हो सकते हैं? तो हम क्या कहेंगे? 4 जोड़े। कोई दिक्कत है? तो आगे सवाल देखो दूसरा। देखो प्रश्न संख्या दूसरी। अब हीरो 2 हो या 0, लेकिन कर जरूर देंगे। यहाँ देखो, कह रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक एलसीएम कितना है? 120 है, और उनका एचसीएफ 10 है। निम्न में से कौन सी संख्या का योग हो सकता है? वो कह रहा है जो संख्या निकलेंगी ना, उनमें योग कौन सा हो सकता है? जो दो संख्या निकलेंगी ना, उनका योग पूछ रहा है। अब संख्या का योग कैसे निकालते हैं? एलसीएम हमारा कितना है? 10 है, और दो संख्या तो 10 का गुणा कराएंगे। पहले देखते हैं एलसीएम कितना दिया है। एलसीएम कितना दिया है? 120। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक, ठीक है। और उनका एचसीएफ कितना दिया है? एचसीएफ कितना दिया है? 10 दिया है। यही है ना भैया? अब देखो, हमने तुम्हें बताया था, यहाँ पे एक सूत्र लिखवाया था, एलसीएम बराबर के एचसीएफ गुणा के पहली संख्या और गुणा के दूसरी संख्या। लेकिन ये संख्या नहीं है, मतलब संख्याओं के फैक्टर लिखवाए थे। जब यहाँ हमने लासा मासा निकलवाते थे ना, ये जो कहते थे टेबल पे खाना खाता है व्यक्ति, उसे क्या बोलते हैं? एचसीएफ। और जो उसके जो फैक्टर होते थे, मतलब वो फैक्टर, और जो नीचे जमीन पे खाना खाते थे, और तीनों मिला के क्या बन जाते थे? एलसीएम। तो यहाँ लिख दो तुम, क्या है? संख्याओं के गुणनखंड। गुणनखंड का लिख दो, गुणनखंड। इस बात पे सहमत हो ना बाबू? बोलो ना, हो सहमत? अब देखो एलसीएम हमारा 120 है, तो 120 यहाँ रख देंगे। अब बराबर के ये 10 है, ये क्या निकालना है? गुणनखंडों, यही निकालना है ना। अब देखो इससे 0 से 0 हम काट लें,
अब इसके बचा कितना हमारा 12। 12 के हम फैक्टर कर दें तो कितना हो गया 3 गुणा के, ये भाज्य फैक्टर है कि अभाज्य फैक्टर है? अभाज्य बेटा, मतलब एक ही संख्या से दोनों कट रहे हैं क्या? नहीं कट रहे हैं। तो वो ये कह रहा था कि निम्न में से कौन सी संख्या का योग हो सकता है। तो ये संख्या का योग करना है। एक संख्या हमारी कितनी है और ये कितनी है 4, इनको 3 प्लस के 4 यहाँ करेंगे और एचसीएफ का गुणा करा देंगे इसका 10 का, 4 और 3 7 और गुणा के 10 कराएंगे तो कितना हो गया हमारा 70। तो कौन नंबर सही है? 2 नंबर। कोई दिक्कत है? यहाँ देखो, कोई दिक्कत हो तो अभी बता दो। हमने यहाँ शुरुआत में जब पहली क्लास पढ़ाई थी ना, तो पहले क्लास में पढ़ाए थे एलसीएम बराबर एचसीएफ गुणा के गुणनखंड, ये रखवाए थे कि नहीं रखवाए थे? बस वही चीज पूछ रहा है। चलो ठीक है, अब तीसरा सवाल देखो। देखो नहीं समझ में आया तो फिर समझा रहे हैं। ये सूत्र में दिक्कत है ना तुम्हें, तो देखो ये सवाल तो डाल लिया है या हम मिटा दे रहे हैं परेशानी में। अब फिर से समझा रहे हैं। जैसे हमने तुम्हें पहले शुरुआत में जो पहली क्लास डाली थी, तो पहली क्लास में हमने जब पढ़ाया तो बताया था, हमने कहा था भैया जैसे एक संख्या ले लें 12, एक ले लें कितनी 18। तो जब 6 का भाग लगा दिया तो 6 दूनी 12 और 6 दिया 18। जो हमने कहा था जो टेबल में बैठ के खाना खा रहा ना, जो टेबल में खाना खाता उसे क्या बोलते हैं हम? एचसीएफ। इसको क्या बोलते हैं? एचसीएफ। ठीक है, और इसको इसको और इसको साथ में इसको क्या बोलते हैं? एलसीएम। यही बोलते हैं ना। ये ऐसे हमने कहा था कि एलसीएम बराबर के एचसीएफ गुणा के फैक्टर बोले थे, ये गुणा के, हाँ ये गुणनखंड लग गई हो, गुणनखंड यही तो बताए थे हमने। हमने कहा था ये सूत्र रख देना। ऐसे ये सवाल पूछ रहा है कि अगर दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक एलसीएम 120 है और उनका एचसीएफ 10 है, निम्न में से कौन सी संख्या का योग हो सकता है? अब यहाँ तो संख्या दोनों दिख रही है ना, इनका योग तुम्हें पता है 18 और 12 कितना होता है 30। अब 30 निकाल के हम बता रहे हैं, तो एलसीएम कितना हो गया 6 दूनी और 12 30, तो यहाँ एलसीएम 36 रख देंगे। एचसीएफ हमारा कितना है 6। अब ये गुणनखंड निकाल लेना हमको, गुणनखंड जैसे पता नहीं है तो अभी निकाल के बता रहे हैं। यहाँ तो पता है लेकिन फिर भी बता रहे हैं। छाइन छाइन 6 को हम तोड़ सकते हैं 2 गुणा के 3 में, तोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं। कह रहा था इन संख्याओं का योग कितना है, तो गुणनखंड 2 प्लस के 3 है और गुणा के कराएंगे कितना हम 6 एचसीएफ, 3 और 2 5, 5 गुणा के 6 तो 6 पंचे 30, तो योग कितना हो गया? हो गया ना योग 30। तो यहाँ भी 18 12 30। ऐसे ही तो ये सवाल पूछ रहा था, तो इनका योग कितना आ गया था 70। कोई दिक्कत है? अब तीसरे सवाल में हमें और क्लियर कर रहे हैं हम। देखो तीसरा सवाल, ये सवाल तीसरा ही है ना। देखो बस धीर नहीं छोड़ो, बस धीर मतलब अपने अंदर धैर्य जगाए रखो। आदमी कोई काम शुरू करता है ना तो टाइम तो लगता ही है। अब जैसे हम कहते हैं कि अब हम एक दिन में हमारे 20 लाख 50 लाख सब्सक्राइब हो जाए तो हो जाए, और को कहते जोरी भी फैला दें तो बेटा जरूरी है कि विधान दे दें। वो हाँ वो कह रहा है लघुत्तम समावर्तक, मतलब कि एलसीएम कह रहा है और नीचे का कह रहा है एचसीएफ। तो निम्न में से कौन सी संख्याओं का योग हो सकता है? अभी इसके पहले वही सवाल बताया था, इसमें खाली का है संख्या चेंज की है, तो वही सवाल सूत्र लगाओगे एलसीएम बराबर के एचसीएफ गुणा के, हाँ गुणनखंड, या तुम बोल दोगे कोप्राइम नंबर का बोल दोगे, हाँ कोप्राइम नंबर या गुणनखंड। ये सूत्र है भैया, इसमें रख दो कोई बात नहीं है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ रखेंगे एलसीएम कितना दिया है 84 बराबर के 2 गुणा के, या तो रख दो गुणनखंड या कोप्राइम नंबर, या गुणनखंड या कोप्राइम नंबर। इससे काटोगे तो कितना आ गया जी 42। 42 को तोड़ कैसे सकते हैं? 6 गुणा के 7, 7 6 42। इनका योग पूछा था 6 प्लस के 7, और एचसीएफ कितना दिया है 2, 6 और 7 13, और 13 गुणा के 2 तो 13 दूनी कितना हो जाएगा 26। कितना हो जाएगा
26। ऐसा कोई काम नहीं है जो इंसान नहीं कर सकता, बस ठान ले, बस ठान के रख है तो वही काम कर सकता है। अरे आज नहीं तो कल सफलता एक दिन में भी मिल जाए ना तो आदमी भाव खाने लगता है ना। कोई भी व्यक्ति हो, सफलता अगर एक दिन में मिलेगी तो भाव तो खाएगा। जैसे मतलब अब आसमान में नहीं, हम कहते हैं कि पहाड़ चढ़ के आओ, और पहाड़ चढ़ के आओ फिर उतरो और फिर पहाड़ चढ़ के आओ, तो उसे एहसास होगा कि हाँ पहाड़ चढ़ना कितना कठिन है उतरना। और बढ़िया से यहाँ से पहाड़ चढ़ के लेफ्ट से पहाड़ चढ़ के जाओ और लेफ्ट ही से उतर जाओ, तो वो तो के फिर उतर जाते हैं, क्या दिक्कत है, बिठा दो। ठीक है। और जो आदमी पैदल गया है ना पहाड़ में ऊपर और फिर नीचे आया है, तो उसे एहसास होता है कि हाँ कष्ट कितना चढ़ना पहाड़, ये दिक्कत है। तो आसमान मंजिल भी मिले ना तो एकदम की मंजिल मिले वो भी अच्छी नहीं है, आज धीरे 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 वही बेहतर है। कोई दिक्कत हो तो बताओ, यहाँ कोई दिक्कत हो तो बताओ। सवाल नंबर पर चौथा बताएं। हाँ तो चौथा देखो फिर। देखो अब टाइप नंबर 7वां है, अभी 6वां पढ़ा दिए, 6वां में 3 सवाल 4 बता दिए, जो दिक्कत हो तो कल बताना। अनुपात पर आधारित प्रश्न कह रहा है। अब कह रहा है कि प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2 में कह रहा है दो संख्या 3 4 के अनुपात में है तथा उनका मासा 4 है, उनका लासा होगा, यही कह रहा ना। अब लासा के लिए जरूरी क्या है, हमें संख्या चाहिए। जब संख्या होंगी तो हम लासा निकाल लेंगे, अब संख्या नहीं ढूंढ पाओगे तो लासा कहाँ से निकाल पाओगे। दो संख्या 3 4 के अनुपात में, अब ये अनुपात में दे रखी है, काय में दे रखी है, अनुपात में, उनका मासा कितना है 4। तो जब मासा दिया है ना तो अब अनुपात में दे रखी है, इनका मतलब अनुपात का भी मतलब होता है गुणनखंड। तो अब संख्या ज्ञात करेंगे, पहली संख्या ज्ञात करेंगे तो जो कितना है मासा 4 गुणा के 3, तो 4 3 12। अब द्वितीय संख्या ज्ञात करनी है ना, मैं द्वितीय संख्या ज्ञात करोगे तो 4 गुणा के कितना है 4, तो 4 चौके 16। इन दोनों का मासा कितना होता है लासा 48, 12 चौके और 16 थी, तो ऑप्शन नंबर कौन है, डी। मैथ कठिन है कहा, और टीचर बोलने लगते पापा की परियों को तो मैथ वैसे ही नहीं बनेगी वाह। अरे तो एक टीचर बोल रहे थे पापा की परियों से मैथ ना बने, पापा के परम से मैथ बन गए। अरे जब विज्ञान के तुम बच्चे से पढ़ाओ तभी तो बने। अरे एक एक चीज क्लियर करके पढ़ाओ ना। चलो आज का ये लास्ट सवाल है, क्या कह रहा है, दो संख्या 3 4 के अनुपात में है तब उनका मासा 5 है तो उनका लासा होगा। पेन नहीं चलाओ, 5 तिया 5 चौके 15 20 का लासा कितना होता है 7। कहानी खत्म। अब नहीं तो नहीं है तो बना लो, पहली संख्या कौन है, पहली संख्या 3 गुणा के 5 तो इसको बोल देंगे 15, और द्वितीय वाली कौन है, द्वितीय वाली, और 4 गुणा के 5 तो ये क्या हो गई 20। अब 15 20 का लासा तो तुम निकाल ही लेते हो ना, यहाँ रखेंगे पहले 20 20 से ये कट रहा ये नहीं कट रहा, तो फिर रख देंगे 40, ये कट रहा ये नहीं कट रहा, और फिर रख देंगे क्या 20 टिया 15 चौके 60, या डायरेक्ट में ले जाओ 60, या ऐसे करा के ले जाओ 60। ये सब चीजें तुम्हें 5 विधि से लासा मासा निकालना सिखाया है, कोई दिक्कत है तो आज ठीक है रहने दो, आज तो आप रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, ठीक है।